चलिए तो आज हम लोग आज का करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। अगर आपसे पूछ दे किस राज्य ने देश में सर्वश्रेष्ठ लिंगानुपात दर्ज किया है, क्या क्वेश्चन पूछ दे, आपसे पूछ दे किस राज्य ने देश में सर्वश्रेष्ठ लिंगानुपात दर्ज किया है, तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपको ऑप्शन दे रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, झारखंड। तो इसका आंसर होगा आपका अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य ने देश में सर्वश्रेष्ठ लिंगानुपात दर्ज किया है, तो आप क्या कहेंगे? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में जो अभी लिंगानुपात है, नया लिंगानुपात 1085 महिला पे 1000 पुरुष है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो आपसे पूछेगा किस राज्य ने देश में सर्वश्रेष्ठ लिंगानुपात का रिकॉर्ड दर्ज किया है, तो इसका आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा आपका? अरुणाचल प्रदेश। अब आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश से कुछ पॉइंट जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। मुख्यमंत्री कौन है, तो आप कहेंगे पेमा खांडू। मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। राज्यपाल कहेंगे बीडी मिश्रा। लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट 60 है। मुख्य न्यायाधीश तो आप कहेंगे नोनमी कप्पम कोटेश्वर सिंह। नोंगमी कप्पन कोटेश्वर सिंह अभी जो है एक्टिंग है ये। मी बडी ऐप टू फाइट कोरोना जो है ये कहाँ अप्लाई किया गया, तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश में। सर्वश्रेष्ठ लिंगानुपात तो हम जान ही गए हैं 185/1000। पक्के टाइगर रिजर्व, नामदफा नेशनल पार्क। आपको मालूम होना चाहिए कि नामदफा नेशनल पार्क विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व है। पक्के पागा हॉर्न फेस्टिवल, डेपोरिजो ब्रिज, पखोई वन जीव अभ्यारण्य, कमलांग जो है बाघ रिजर्व, ये सब कहाँ है, तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की जनजातियाँ मोम्पा, डबला, सुलुंग, मिसमी, मिनियोंग, मेरीगेलोंग, अपतनी, मेंजी, ये सब क्या है? वहाँ की जनजाति है। लोक नृत्य, मुखोटा नृत्य और युद्ध नृत्य। मुखोटा नृत्य और युद्ध नृत्य कहाँ के नृत्य हैं, तो आप क्या कहेंगे? अरुणाचल प्रदेश का। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना है। आपसे पूछ देगा अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया गया है, तो आप कहेंगे 17 नवंबर को। कितना? 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 17 नवंबर को। और विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को क्या कहेंगे? विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म पर? एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म पर कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आप कहेंगे विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। किस राज्य ने गैर कृषि संपत्तियों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया है? क्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे? किस राज्य सरकार ने गैर कृषि संपत्तियों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया है? पूछ देगा किस राज्य सरकार ने गैर कृषि संपत्तियों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया है, तो आप क्या कहेंगे? इसका आंसर क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? तो आप कहेंगे इसका आंसर होगा तेलंगाना। अब तेलंगाना से कुछ पॉइंट जान जाते हैं। राजधानी कहाँ होता है तेलंगाना का, तो आप कहेंगे हैदराबाद। स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को। कब हुई थी तेलंगाना की स्थापना?
तो आप कहेंगे 2 जून 2014 को। कब स्थापना हुई थी? 2 जून 2014 को। मुख्यमंत्री कौन है? तो कहेंगे के चंद्रशेखर राव। राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। कौन? तमिलसाई सौंदरराजन। लोकसभा सीट कितना है? तो आप कहेंगे 17। लोकसभा सीट कितना है? 17 है। राज्यसभा सीट कितना है? तो आप कहेंगे 7 है राज्यसभा सीट। और आप कहेंगे विधानसभा सीट, विधानसभा सीट कहेंगे 119 और विधान परिषद सीट कहेंगे 40। कोई दिक्कत है इसमें? मुख्य न्यायाधीश तो कहेंगे राघवेंद्र सिंह चौहान। मुख्य न्यायाधीश कौन है अभी तेलंगाना हाई कोर्ट के? तो आप क्या कहेंगे? राघवेंद्र सिंह चौहान। कबलबाग रिजर्व, पाखाल वन जीव अभ्यारण्य और काबला वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो आप कहेंगे तेलंगाना में है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं न है? प्रोफेसर A.N. भादुरी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर A.N. भादुरी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से किससे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर सुशांताकर। क्या? डॉक्टर सुशांताकर। क्या होगा इसका आंसर? डॉक्टर सुशांताकर। किस राज्य ने जंगली हाथी को बचाने के लिए एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल का गठन करने का निर्णय लिया है? किस राज्य ने जंगली हाथी को बचाने के लिए एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल का गठन करने का निर्णय लिया है? क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर बताइए? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर क्या होगा? आपको पहला दे देते हैं आंध्र प्रदेश, पहला दे देते हैं आंध्र प्रदेश, दूसरा दे देते हैं राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा दे देते हैं आपको पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। क्या होगा इसका आंसर? पश्चिम बंगाल। क्या होगा इसका आंसर? पश्चिम बंगाल। तो अब पश्चिम बंगाल से कुछ पॉइंट हम लोग जान लेते हैं। तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहेंगे 26 जनवरी 1950 को। कब हुई थी? तो आप कहेंगे 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को। कोई दिक्कत नहीं ना है? 26 जनवरी 1950 को हुई थी। राजधानी कहाँ है? तो आप कहेंगे कोलकाता में है। राजधानी कहाँ है? तो कोलकाता में है। मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी हैं। राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़ हैं। लोकसभा सीट कहेंगे 42 है, 42 है। राज्यसभा सीट 16 है और विधानसभा सीट 294 है। साधाने ऐप, सुंदरबन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, जल्दपारा, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल में। मातृ समष्टि योजना, स्नेहर पुरुष योजना, प्रोचेष्टा योजना, ये मुख्य योजना कहाँ आई थी? तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल में। जनजातियाँ, पश्चिम बंगाल की जनजातियाँ, तो पश्चिम बंगाल में जो जनजातियाँ पाई जाती है उसका नाम है लोढ़ा, भूमिज, संथाल, लेपचा, लिम्बू, जो दार्जिलिंग क्षेत्र में पाया जाता है। लोक नृत्य बोलेंगे काठी, गंभीरा, ढाली, जातरा, बाउल, मरसिया, कीर्तन आदि।
कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ में आ गया? देखिए, चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को पंजाब स्टेट का आइकन नियुक्त किया है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? पहला ऑप्शन दे दिए हम आपको, वरुण धवन, दूसरा अक्षय कुमार, तीसरा सोनू सूद और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सोनू सूद। क्या होगा? सोनू सूद। कोई दिक्कत है कोई दिक्कत? किस राज्य के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष तुलसीराम का निधन हुआ है? बताइए, तुलसीराम का निधन जो हुआ है वो किस राज्य के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे? तो किस राज्य के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष तुलसीराम का निधन हुआ है? तो क्या होगा इसका आंसर? बताइए। इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। क्या होगा आपका? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो आप कहेंगे शिमला एवं धर्मशाला दोनों हैं। राज्यपाल कौन है? तो कहेंगे बंडारू दत्तात्रेय है। मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? लिंगम्पा नारायण स्वामी हैं। लोकसभा सीट आप कहेंगे लोकसभा सीट 4 है, विधानसभा सीट 3 है और आपका विधानसभा नहीं, मतलब ये क्या कहते हैं, राज्यसभा सीट क्या है? 3 है और विधानसभा सीट ये आपका राज्यसभा सीट है। राज्यसभा सीट 3 है और विधानसभा सीट आप कहेंगे 68 है। कोई दिक्कत? लोकसभा सीट 4 और राज्यसभा सीट 3 और विधानसभा सीट कितना? 68। जनजाति तो आप कहेंगे जनजाति गड्डी अथवा गुड्डी, कन्नौर, लाहौली। लोक नृत्य कहेंगे धमान, छपेली, महाथू, नंटी, डांगी, चंबा, थाली, झेंता, डप, डंडा नाच। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पीन वैली नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क, शिमबलबारा नेशनल पार्क। देखिए यहाँ जो है हिमाचल प्रदेश में आप कहेंगे 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन पहुंचाने वाला ये पहला राज्य था। ई पंचायत पुरस्कार 2020 जो है जीता है वो हिमाचल प्रदेश है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना कहाँ लाया गया है? तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश में। स्पेस एक्स ने कितने अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है? स्पेस एक्स ने कितने अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है? इसका आंसर होगा 4। क्या होगा? 4 होगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण सड़क विक्रेता योजना शुरू की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण सड़क विक्रेता योजना शुरू की है? क्या होगा बताइए। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण सड़क विक्रेता योजना शुरू की है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। क्या होगा इसका आंसर? मध्य प्रदेश। क्या होगा इसका आंसर? मध्य प्रदेश। तो आपसे अगर कोई पूछ दे किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण सड़क विक्रेता योजना शुरू किए हैं, तो आप क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश से कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं हम लोग, इम्पोर्टेंट पॉइंट। मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहेंगे 1 नवंबर 1956 को। कितना? 1 नवंबर 1956 को। राजधानी कहाँ है? तो आप कहेंगे भोपाल में। राजधानी भोपाल में है। ठीक है। राज्यपाल कौन है? अभी आनंदीबेन पटेल है।
मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। लोकसभा सीट कितना है? तो आप कहेंगे 29 है लोकसभा सीट। राज्यसभा सीट कितना है? तो आप कहेंगे 11 है। और विधानसभा सीट 230 है। कितना है? 230 है। कोई दिक्कत नहीं ना है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आप कहेंगे अजय कुमार मित्तल है। कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना, जीवन शक्ति योजना, संकल्प योजना, दीदी वाहन सेवा, रोको टोको अभियान, टॉप पेरेंट ऐप फॉर स्टूडेंट्स, सबको रोजगार मिलेगा योजना, चरण पादुका पहल, जीवन अमृत योजना, हमारा घर हमारा विद्यालय योजना, सबसे खराब शिशु मृत्यु दर कहाँ का है? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश का। आसपास पहल, एफआईआर आपके द्वार योजना, मध्य प्रदेश की पुलिस के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने कर्मवीर अभियान शुरू की है। किल कोरोना अभियान, इंतजार आपका अभियान, निष्ठा विद्युत मित्र योजना, प्रवासी श्रम योजना का गठन, कान्हा, बांधवगढ़, सतपुरा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में है। जनजाति यहाँ का भील, लंबाडी, बंजारा, गोंड, अबुझ मारिया, मुड़िया, विशनहर्न, गोंड, खेरबार असुर, बेंगा, कोल, मुंडा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है। अगर आपसे पूछ दे किस राज्य सरकार ने स्टार्ट हब स्थापित करने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने स्टार्ट हब स्थापित करने की घोषणा की है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा उड़ीसा। क्या होगा इसका आंसर? उड़ीसा। तो किस राज्य सरकार ने स्टार्टअप हब स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा आपका उड़ीसा। क्या होगा? उड़ीसा। अब उड़ीसा से कुछ मेन पॉइंट जान लेते हैं। तो उड़ीसा की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहेंगे 1 अप्रैल 1936 को, 1 अप्रैल 1936 को। तो उड़ीसा की राजधानी या ओडिशा की राजधानी कहाँ है? तो आप कहेंगे भुवनेश्वर। गवर्नर मतलब राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल है। मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है। लोकसभा सीट आप कहेंगे 21। राज्यसभा सीट 10 और विधानसभा सीट 147। अब कहेंगे हीरो टू एनिमल अवार्ड पेटा द्वारा नवीन पटनायक को दिया गया था क्योंकि ये पशु के लिए अलग से फंड जारी किए थे। किसमें? लॉकडाउन में। ठीक है। नुआखाई उत्सव, मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल, गरिमा योजना, सतकोशिया टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो आप कहेंगे उड़ीसा में। सिमलीपाल नेशनल पार्क, गैरमंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का झील, ये सब कहाँ है? उड़ीसा में। अब उड़ीसा में ही व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा में कौन कौन जनजाति पाई जाती है? तो आप कहेंगे जुआंग, खड़िया, भुइया, संथाल, हो, कोल, ओराव, चेंचू, गोंड, सोंड, डोंगरिया, कोंद, बोंगडो जिसको रेमो भी बोलते हैं, लोक नृत्य ओडिसी क्या है? शास्त्रीय है। सवारी, दुमरा, पेंका, मुनरी, छऊ, अय्या, ये सब क्या है? तो आप कहेंगे लोक नृत्य है। कहाँ की? उड़ीसा की। किस देश के नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक मासाओशी कोशिबा का निधन हुआ है? क्या कहेंगे? अगर आपसे पूछ दे किस देश के नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक मासाओशी कोशिबा का निधन हुआ है, क्या कहेंगे? इसका आंसर क्या होगा आपका? जापान। क्या होगा? जापान। तो आप कहेंगे जापान की राजधानी कहाँ है? तो आप कहेंगे टोक्यो। और मुद्रा क्या है? येन है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। किस राज्य सरकार ने साइबर खतरों से निपटने के लिए छात्रों को जिम्मेदार उपयोग की
ट्रेनिंग देने की घोषणा की है। क्या होगा? किस राज्य सरकार ने साइबर खतरों से निपटने के लिए छात्रों को जिम्मेदार उपयोग की ट्रेनिंग देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा दिल्ली। क्या होगा इसका आंसर? दिल्ली। अब आ जाते हैं दिल्ली से कुछ मुख्य पॉइंट पढ़ लेते हैं। दिल्ली में अभी उपराज्यपाल कौन है? तो आप कहेंगे अनिल बैजल। मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। लोकसभा सीट तो आप कहेंगे 7 और राज्यसभा सीट तो बोलेंगे 3 और विधानसभा सीट 70। तो लोकसभा सीट दिल्ली में कितना है? 7 है। राज्यसभा सीट कितना है? 3 है। और विधानसभा सीट कितना है? 70 है, 70 है। शील्ड जो है सबसे पहले कहाँ अप्लाई किया गया था? आप कहेंगे दिल्ली में। एस से मतलब था सीलिंग ऑफ एरिया, एस से मतलब था होम क्वारंटीन, आई से मतलब था आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट्स, ई से मतलब था इसेंशियल सर्विस इंश्योर्ड, एल से था लोकल सैनिटाइजेशन, डी से मतलब डोर टू डोर सर्वे। ठीक है। 5T प्लान भी कहाँ यूज किया गया था? तो आप कहेंगे दिल्ली में। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका आंसर होगा स्मृति मंधना। क्या होगा? स्मृति मंधना। तो अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर के बारे में जान लेते हैं। चलिए मेरे साथ बोलिए। पार्ले एग्रो के ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा हैं। LG इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर लुइस हैमिल्टन है। वेदांतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान हैं। मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर कियारा आडवाणी हैं। एसबोर्ड टॉप स्पोर्ट्स बुक के ब्रांड एम्बेसडर डेविन ब्रोबो है। राजस्थान रॉयल्स के ब्रांड एम्बेसडर सेनबॉर्न हैं। एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद है। CEAT लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान है। ड्रोल्स कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर है। प्रोडॉट के ब्रांड एम्बेसडर रजत कपूर है। ई-बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर हरभजन सिंह है। मिलेंगे बाय लाइफ स्टाइल के ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पाडुकोण हैं। गार्मिक इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर जो है रणविजय सिंह हैं। लग्जरी राइड्स के ब्रांड एम्बेसडर सुखवीर सिंह हैं। आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन हैं। किंगफिशर अल्ट्रा के ब्रांड एम्बेसडर फरहान अख्तर है। जुल्हा साड़ी के ब्रांड एम्बेसडर परिणीति चोपड़ा है। मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक के ब्रांड एम्बेसडर हार्दिक पांड्या है। टाटा पावर का ब्रांड एम्बेसडर शार्दुल ठाकुर है। इमारा ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर है। फ्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर है। मोबाइल कंपनी रियलमी का ब्रांड एम्बेसडर श्रद्धा कपूर है। वेंकटस ग्रुप का ब्रांड एम्बेसडर सैफ अली खान एवं करीना कपूर दोनों हैं। गार्गे इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद है। JBL के ब्रांड एम्बेसडर सारा अली खान है। नाडा के ब्रांड एम्बेसडर सुनील सेठी है। बॉम्बे शेविंग कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कार्तिक आर्यन है। पीटर इंग्लैंड के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना है। JSW स्टील के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत है। स्पोर्ट अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर ब्रेटली है। नागार्जुन सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर वरुण तेज है। किया मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर राफेल नडाल है। टेफे का ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार है। ऑडी कार का विराट कोहली हैं। ब्लू स्टार का विराट कोहली हैं। ड्रीम 11 का महेंद्र सिंह धोनी है। पोकर स्टार्स का महेंद्र सिंह धोनी है। एडिडास का मानसी छिल्लर हैं। बिहार खादी मॉल का पंकज त्रिपाठी। तो ये जो आपको हम बताए हैं एक बार
हमारे साथ आप रिवाइज कर लीजिएगा। आप इस वीडियो को 1-2 बार सुन लीजिएगा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि ब्रांड एम्बेसडर से एक ना एक क्वेश्चन अवश्य आता है। किस बैंक ने मुंह बंद रखे नामक अभियान शुरू किया है? तो आप क्या कहेंगे? HDFC। कौन सा बैंक है जो बोले हैं कि मुंह बंद रखो अभियान? किस बैंक ने मुंह बंद रखे नामक अभियान शुरू किया है? तो आप क्या कहेंगे? HDFC। क्या कहेंगे? HDFC। किसने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है? किसने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है? क्या होगा इसका आंसर? इसका होगा क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? आप कहेंगे इसका आंसर होगा बी नंबर, डस्टिन जॉनसन। क्या? डस्टिन जॉनसन। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो आप अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।